नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से छात्र शिक्षक अनुपात में कोई बदलाव नहीं। गायत्री जयंती पर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित। आयुर्वेद का चमत्कार, सोरायसिस रोग से मिली मुक्ति। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अजित बसंत ने जिले में संपन्न हुए शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने सभी पत्रकारों को अवगत कराते हुए बताया कि जिले में शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ है। प्रक्रिया में जिले के पारी, पोड़ी उपरोला विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक प्राथमिक शालाओं में पहली बार 2 शिक्षकों की व्यवस्था हुई है एवं जिले में कोई भी शाला शिक्षक विहीन नहीं रह गया है। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की गई है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार व्याख्याताओं की व्यवस्था हुई है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कलेक्टर ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। प्रक्रिया से छात्र शिक्षक अनुपात में कोई बदलाव नहीं आया है। साथ ही किसी शिक्षक की सेवा या पद की समाप्ति नहीं हुई है। शासन के दिशा निर्देश पर कोरबा जिले में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तथा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में शिक्षकों के मन में कुछ शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान किया गया और उस समाधान के पश्चात काउंसलिंग की गई। आज आप लोगों के साथ भी जो विद्यालय के बंद होने के बारे में, शिक्षकों के पद समाप्त होने के बारे में जो कुछ शंकाएं थी उनका भी समाधान किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद जिले में सभी मिडिल स्कूल को न्यूनतम 3 शिक्षक प्राप्त हो गए हैं। जिले के दूरस्थ प्राइमरी स्कूल को भी शिक्षक मिल गए हैं। जिले में कोई भी विद्यालय आज की स्थिति में अब शिक्षक विहीन नहीं है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी विषयवार व्याख्याताओं की नियुक्ति हो गई है। इसके अलावा जिले में कोई भी शिक्षकों के पद समाप्त नहीं हो रहे हैं, ना ही बच्चों को भवनों की कोई समस्याएं हैं। जो प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का पुराना भवन था, वो भवन आगे भी उद्देश्य में प्रयोग होता रहेगा। जहाँ पे भवन जर्जर और भवन विहीन है, वहाँ पर हम उनको डीएमएफ से हम नया भवन सैंक्शन कर रहे हैं। पिछले 1 माह में 120 से ज़्यादा नए भवनों की स्वीकृति दी गई है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो जिले का जो शैक्षणिक परिदृश्य है इस युक्तियुक्तकरण के बाद काफ़ी मजबूत बनेगा। और जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो हमारे वनाच्छादित क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी जो विद्यालय हैं वहाँ पर 1 से ज़्यादा टीचर्स 16 जून के बाद अब हमें देखने को मिलेंगे। सर, युक्तियुक्तकरण में किसी विशेष वर्ग को प्राथमिकता दी गई? युक्तियुक्तकरण में शासन से ही दिशा निर्देश प्राप्त था। प्राथमिकता का क्रम जो 60 वर्ष से ऊपर हैं वो सबसे पहली कैटेगरी में थे, उसके बाद महिलाएं थी, फिर जो सीएसी हैं वो थे, फिर शिक्षक संघ के पदाधिकारी थे और उसके बाद जो बचे हुए शिक्षक हैं। तो शासन से ही यह प्राथमिकता क्रम निर्धारित हुआ था। हमने अक्षरशः उस प्राथमिकता क्रम का पालन किया है। सर, 90 स्कूलों में जो आपने कहा कि एकल शिक्षक हैं, तो हम फिर कब नियुक्ति हो जाएगी? प्राथमिक शालाओं की अगर बात करेंगे तो हमारे पास अतिशय शिक्षकों की संख्या कम थी और एकल शिक्षक के विद्यालयों की संख्या अधिक थी, तो इसीलिए 90 के करीब एकल शिक्षक के विद्यालय हमारे बच गए हैं, जहाँ पे 1 से ज़्यादा टीचर अतिशय इस युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद भी हम दे पाने में सफल नहीं हुए हैं। उन 90 पदों पर अभी जिला खनिज संस्थान न्यास मद से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पुराने सत्र में जो अतिथि शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे थे उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इन पदों पर रेगुलर भर्ती हेतु इन पदों की संख्या शासन को प्रेषित किया जाए। नेहरू नगर कुसमुंडा स्थित गायत्री मंदिर प्रज्ञापीठ में 5 जून को गायत्री जयंती उत्सव का कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा मनाया गया, जिसमें 24 घंटे का गायत्री मंत्र जाप एवं 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ। साथ ही शाम होते ही नारी शक्ति का दीप यज्ञ पूजा संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।
गायत्री प्रज्ञापीठ कुसमुंडा में गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम था। आज हमारे गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस भी है और गायत्री जयंती गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे गायत्री प्रज्ञापीठ में हर वर्ष गायत्री जयंती को विशेष मनाया जाता है और आज इसके उपलक्ष्य में गायत्री प्रज्ञापीठ कुसमुंडा में अखंड जप रखा गया था 24 घंटे का। उसके बाद आज उनका पूर्णाहुति हुआ और शाम को दीप यज्ञ के द्वारा कार्यक्रम समाप्त किया गया और भोजन प्रसाद की व्यवस्था रखी गई थी और बड़े आनंद से कुसमुंडा गायत्री परिवार ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया। धन्यवाद। करतला ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुपातराई में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें एक पेड़ मां के नाम पर सभी लोगों ने पेड़ लगाए। ग्राम सुपातराई के पूर्व सरपंच मरहण लाल के द्वारा पर्यावरण संबंधित जानकारी दी गई और सभी को पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तराई के माननीय सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदया के समस्त हमारे ग्रामीण पंच की अध्यक्षता में समस्त ग्राम के सभी महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सदस्य आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ने शासन के मंशा के अनुसार माँ के नाम से एक पौधा अपने घर में, सड़क किनारे में, अस्पताल में, पंचायत भवन में, सचिवालय में पौधा एक पौधा लगाने का आज हमारे ग्राम पंचायत सुपातराई में समस्त माँ बहनों ने आज संकल्प लिया कि माँ के नाम से और पर्यावरण के नाम से जल जंगल जमीन दिन प्रतिदिन क्षरण होते जा रहा है, क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। इस तार न कह रहा तिल देखा नहीं लागे छुए पर देखा आज हम लोग समस्त सरपंच उप सरपंच महोदय की अध्यक्षता में एक सभा आयोजन किए हैं, जिसमें स्व सहायता समूह के महिलाओं भी उपस्थित हैं, जिनके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में माँ के नाम से और सरकार के मंशा के अनुसार हर व्यक्ति को एक पौधा लगाने का संकल्प आज हमारे ग्राम पंचायत में संकल्प लिए हैं और सभी सदस्य हमारे जितने भी उपस्थित हुए हैं, पंचगण, सरपंच महोदय ने हम लोग स्कूल में, अस्पताल में, ग्राम पंचायत भवन में, आंगनबाड़ी भवन, सभी जगहों पे एक पौधा लगाने का संकल्प लिए हैं, ताकि विश्व पर्यावरण दिवस हमारे वातावरण एकदम सुदृढ़ रहे, शुद्ध हवा मिले, हमको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, शुद्ध हवा मिले और पर्यावरण हमारा सुरक्षित। एक पौधा लगाने के साथ साथ हमने सभी भी संकल्प किए हैं कि जितना भी पौधा भी बचा है उसी पौधों को भी हम लोग सुरक्षित रखने का भी संकल्प लिए हैं। हमको जल और जंगल जमीन को बचा के रखना है पर्यावरण शुद्ध के लिए। आज हम लोग सभी गांव के पंच सरपंच सदस्यगण, स्व सहायता समूह के महिला के अध्यक्षों ने आज संकल्प लिए हैं कि हमको पर्यावरण को बचाना है। चौहान समाज भवन हेलीपैड के पास 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें अमरूद, जामुन, काजू, नीम, खजूर जैसे फलदार पौधे का रोपण किया गया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष जीवन चौहान सहित समाज के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पौधे के देखभाल करने की शपथ ली। हमारे इस सामाजिक भवन में जो हम लोग उपस्थित है, चौहान गाड़ा समाज के आदरणीय जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने आज इस दिन अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए और समाज के जो हमारे पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए, वृक्षारोपण किए,
भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों का यहाँ रोपण किया गया है, पौधों का रोपण किया गया है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से समाज में और जागरूकता के कार्य को नित्य नूतन संपादित करते रहें। पौधे ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा जो छोड़ा गया ऑक्सीजन है हम मानव जगत ग्रहण करते हैं। तो सोच सकते हैं कि इस संसार में पेड़ पौधों के साथ साथ हमारा मानव जीवन का एक दूसरे का साथ रहना कितना जरूरी है। अन्योन्याश्रिता का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। आयुर्वेद की अद्वितीय क्षमता का एक और उदाहरण सामने आया है जब रीमाडी जैजयपुर निवासी प्रहलाद चंद्रा को गंभीर त्वचा रोग सोरायसिस से मुक्ति मिली। प्रहलाद चंद्रा ने बताया कि वे लगभग 5 साल से गंभीर त्वचा रोग सोरायसिस से ग्रसित थे। उन्हें कई जगह इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उनके मित्र ने उन्हें आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा से मिलकर आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी। तब प्रहलाद चंद्रा ने मित्र की सलाह पर पतंजलि चिकित्सालय निहारका में डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा के पास अपना ट्रीटमेंट करवाया और आयुर्वेद का चमत्कार कहिए कि उन्हें 15 दिन की चिकित्सा से 75% आराम हो गया और वे पूरी तरह से रोग मुक्त होने के प्रति अस्वस्थ भी नजर आए। तो 15 दिन के इलाज में, आयुर्वेद वाला इलाज में, डॉक्टर नागेंद्र सर के इलाज से ये 75% मेरे को तो आराम लग गया है, आराम हो गया है। मेरे को महसूस हो रहा है हाथ और पैर दोनों। ये हाथ में पूरा क्या है पसीना नहीं आ रहा था और चमड़ी फट रहा था, मोटा मोटा हो जा रहा था चमड़ी। अरे ये भी बढ़िया हो गया है। 75% इलाज से मैं संतुष्ट हूँ। 75% ठीक हो गया है। सर मेरा नाम प्रहलाद चंद्रा, यहीं जैजयपुर से 12 किलोमीटर आगे मेरा गांव रीमाडी है और मेरा हाथ पैर दोनों में क्या है वो खुजलाहट हो रहा था, चमड़ी फट रहा था और फटने के बाद क्या है ब्लड आता था तो तकलीफ़ होता था मेरे को और चमड़ी पैर और हाथ का रूखा रूखापन। उसके बाद सिर में क्या है थोड़ा पसीना आता था, वो मिर्चा जैसा लगा था, वैसी भुरबहाहट हो रहा था। और मैं उसके इलाज के लिए कोरबा में इलाज करवाया हूँ, उसके बाद चांपा में इलाज करवाया हूँ स्किन डॉक्टर के पास, एलोपैथिक इलाज। उसके बाद बिलासपुर में इलाज करवाया हूँ। तो मैं क्या है उस इलाज में पूरा परेशान हो गया था एलोपैथिक इलाज में। तो मैं मेरे दोस्त हैं सुरेंद्र चंद्रा, यही सुरेंद्र यादव जी, ये आरोग्य पतंजलि वाले मेडिकल वाले, ये इनसे मैं सलाह लिया इनको। तो ये डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा जी से एक बार दिखाइए करके, आयुर्वेद डॉक्टर है। तो मैं यहीं दिखाया हूँ। आज 15 रोज हो गया मेरे को नागेंद्र सर का दवाई चल रहा है, उपचार। तो उसमें मेरे को अच्छा लग रहा है और बढ़िया सुधार में है। तो मैं खुश हूँ इनका इलाज से, आयुर्वेद इलाज से, सर नागेंद्र नारायण सर। और आप अंचल वासियों को क्या मतलब मैं संदेश देना चाहते हैं? मैं अंचल वासी को बताऊंगा कि वहाँ आप जाइए आयुर्वेद में और बढ़िया इलाज हो रहा है। सर के पास एक पुराना से पुराना बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करके मैं उनको सलाह दूंगा। मेरे अगल बगल के गाँव वाले हैं सबसे। एक मरीज प्रहलाद चंद्रा जी करके हमारे जैजयपुर कैंप में आए थे आज से 15 दिन पूर्व। उनको त्वचा संबंधी रोग था, टाइप ऑफ सोराइसिस और टाइप ऑफ एक्जिमा जैसा प्रॉब्लम था। चमड़ी उखड़ जा रही थी, उनको पसीना नहीं आ रहा था, मतलब वातज रोग था, त्वचा सूख जा रही थी। तो वो बहुत जगह बताया कि उन्होंने इलाज कराया। फिर उसके बाद फिर मेरे पास आए तो मैंने उनका प्रकृति परीक्षण करके और फिर उनको कुछ साधारण उपाय बताकर औषधियाँ दी और कुछ थोड़ा परहेज बताया। तो आयुर्वेद का चमत्कार देखिए कि 15 दिन में ही उनको 75% बता रहे हैं कि उनको आराम मिल गया। वो सालों से भटक रहे थे और 15 दिन में ही 75% आराम हो गया उनको आयुर्वेद की दवा से। तो ऐसे त्वचा रोग जिसको जिद्दी रोग कहा गया है आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस में भी त्वचा रोग को जिद्दी रोग कहते हैं कि वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो ऐसे 15 दिन में चमत्कारिक परिणाम आयुर्वेद की दवाओं से मिल रहे हैं। और लोगों में ये भ्रांति है कि आयुर्वेद की दवा जल्दी काम नहीं करती, देर से काम करती है, बहुत परहेज करना पड़ता है। तो ये सब भ्रांतियाँ जो है इससे दूर होती है। आयुर्वेद की दवा जल्दी काम करती है और उसमें परहेज भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। थोड़े से उपाय से रोग जड़ से और पूर्णतः हमेशा के लिए चला जाता है। तो सभी को अपनी चिकित्सा के रूप में, प्राथमिकता के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाना चाहिए। यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ।
कोहड़िया उद्यान में पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों का रोपण महापौर संजू देवी, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, वार्ड पार्षद नरेंद्र देवांगन और रोटरी क्लब के सदस्यों सहित निगम अधिकारियों द्वारा उद्यान परिसर में किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। आज़ादी के 75 से अधिक वर्ष बीत जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा जिले के सलियाभाटा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव तेंदुबोदार में आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। यह गांव विकास की मुख्य धारा से कटकर अंधेरे में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली की मांग की, लेकिन हर बार सिर्फ औपचारिकताएं निभाई गई। कुछ वर्ष पूर्व लगाए गए सोलर पैनल भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। गांव का दुर्गम और पहाड़ी इलाका प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में पुल के अभाव के कारण बाढ़ में एक बच्चे की मौत हो गई थी। गांव में न तो पर्याप्त रोशनी है और न ही आधुनिक संसाधनों की पहुंच। कोरबा को ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यही जिला अपने भीतर ऐसे कई गाँवों को समेटे हुए है जो आज भी अंधेरे में डूबे हैं। अब देखना यह है कि कब तक इस गांव को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा मिल पाएगी और ग्रामीण विकास की मुख्यधारा में शामिल हो पाएंगे। गांव में बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी के या नहीं है, सब के है हमारे यहाँ कुछ नहीं है। स्कूल आंगनबाड़ी नहीं है। गांव में कभी अधिकारी दौरा वौरा करे हैं? नहीं करे, कभी नहीं देखे? कभी नहीं। सरपंच आते हैं? नहीं आया, अभी तो ना हो सरपंच खुली से, तो अभी कहाँ आज नहीं हो है, पुराना है तो आते नहीं रही। अच्छा, आपके यहाँ की सड़कें जो इतनी खराब हैं, ये अभी से है कि पहले से? मतलब पहले से खराब है नहीं का। तो इतनी बार नदी नाला जो पुल वगैरह नहीं बने तो कैसे करता है आप बरसात में? अभी सामने बरसात पानी अपने न जाना नहीं। कितना बाल गोपाल है आप मन के? अब तीन ठंड रही तो अब 2 ठंड में खत्म हो गई। एक ठंड लड़की बाकी कैसे खत्म हो गई? एक घना पूरा में बहा गए, एक घना बीमारी में खत्म हो गई। वो समय अगर पुलिया रहती तो लड़का कर हादसा नहीं होती? नहीं होती। रात भी काल की तबीयत वगैरह खराब होते या दिन में ही तबीयत खराब, तो कैसे करके ले जाते? गाँव में स्कूल रही से हमारे पुराना घर में। अभी तबीयत खराब होते तो गाड़ी आ पाते? एम्बुलेंस आते? अब नहीं आए। नहीं आए। कैसे लेके जाता है हॉस्पिटल? फिर हम नहीं से गाड़ी घोड़ा में ले जाता ना, पनिया में, मोटरसाइकिल वगैरह। मोटरसाइकिल में। यहाँ कितना झिले का है आंगनबाड़ी अगर खुली था? वो जाही 15-16। तो आप मन मांग करा था? तो मांग तो कब पे करा था ना, कोई देने वाला तैयार नहीं हुआ था, तो क्या करी हम? क्या चीज की मांग? तो आंगनबाड़ी के।
रोड के कुआं बौली के सबके मांग करत हम। समस्या भैया हमारे यहाँ समस्या बहुत सारा सा समस्या है भैया। कोई समस्या का समाधान करने वाला कोई व्यक्तिगत तो नहीं है। अब क्या करिए, हमारे आ जाए की भी परेशानी है, कह दो पानी पहुँच जाए की भी परेशानी है, और कहा जाए तो हर चीज़ की भी परेशानी है। सुख दुख मन के दौरा कोई नहीं है सर, हमें कोई सुविधा नहीं है। अभी नहीं कह रहे कोई अधिकारी नहीं आएगा। स्कूल आंगनबाड़ी हर चीज़ का समस्या है। आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। मान लो अगर पढ़ा था लिखा तो कब तक दूर जाते हैं पढ़े? यहाँ से भैया कहा जाए ना तो हम पढ़ा था न तो करीब मतलब कि 10 किलोमीटर से दूरी से द्वितीय में जड़गा में है, अविती में भेजबो तो महा में, अविती में यहीं तो गुरसियाँ करीब 25 किलोमीटर यहाँ से गुरसियाँ के आसपास से। अगर अधिकारी मन यहाँ आना चाहिए तो कैसे आई? कौन कौन सा गांव ले हो कि गुजरी? अब भैया अधिकारी मन में आना चाहें तो भैया देखे तो ले आ था जड़गा साइड में ले तो तेंदू भाटा होते हुए में आ सकते हैं। कटोरी नंगी मातंदई के नाले घुस सकते हैं। और बाद आ गए तेंदू भाटा में, तो तेंदू भाटा से बहुत परेशानी भैया रास्ता है सर। क्या करिए, आ जाए में बहुत परेशानी है। हम लोग खुद के पैदल चलते हैं तो पैदल चल में हिम्मत नहीं आते, तो गाड़ी मोटर है तो आए तो बहुत दिक्कत वाला बात है। कामा बसे है गाँव है कितना पहाड़ी में और पहाड़ी क्षेत्र है भैया, समझा है पूरा पहाड़ी क्षेत्र। हाथी वाथी जंगली जानवरों का खतरा रहता है? हर चीज़ का पूरा खतरा है भैया। हाथी आके घर द्वार भी तोड़ ताड़ देते का है। क्या समस्या है तुम्हारे गाँव? अभी लाइट का, रोड का, कुछ का सुविधान तो यहाँ नहीं है कहाँ, ना कोई अधिकारी मना के देखत नहीं है। लइकन मन के अंधार में पूरा परेशानी आते। अभी ठंडा की वजह से पानी में तो नहीं, लाइट वाइट का कोई व्यवस्था यहाँ कुछ का सुविधा कुछ नहीं है। अभी आंगनबाड़ी कुछ नहीं है। यहाँ मितानिन बनाते हैं कि नहीं? दवाई नहीं आती, नहीं आती। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।